जय जय श्री राधे। अर्जुनदास भक्तमाली आचार्य कुटी श्री धाम वृंदावन से हो अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी भक्तन को मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हुई। भैया, मैं आपको टूटी फूटी वाणी में भक्त की जो कथा सुनाऊं, आपको हृदयस्थ करो, मनन करो। जब उन भक्तन को भगवान मिल सके तो फिर हमको और आपको क्यों ना मिलेंगी। आओ 2 मिनट संकीर्तन करो। अरे जपे जा राधी राधे, रटे जा राधी राधी, जपे जा राधी राधी, रटे जा राधी राधी, राधी राधी रट लो भैया, बन जाए बिगड़े काम। और जो भी राधे राधे जप ले, बन जाए उनके काम। जपे जा राधी राधी, बजे जा राधी राधी। और देखो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबु एक। इनके पद बंधन किए सो, नाचे बिगन अनेक। जपे जा राधी राधी, रटे जा राधी राधी। तो आओ भैया, नावादास जी की भक्तमाल में से आज हमको एक कुम्मनदास जी की एक तीसरी कथा सुनावे जा रहे हैं। बहुत ही रोचक है, बहुत ही भावपूर्ण है। जाको हृदयस्थ करियो है सकते थोड़ी सी लंबी है जाए। वो कैसे? एक बार की बात, कुम्मनदास जी वल्लभाचार्य जी के सामने बैठे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा कोई संतान होएगी नहीं होएगी। बोले कि अरे भैया, तेरी 7 संतान होंगी। वो भाई 7 संतान वही, और 7 में तो चतुर्भुज दास जी है गए, और 7 कन्या, 7 है इनकी बहू। कितने है गए? 14। एक इनकी विधवा भतीजी है गए 15, एक खुद 16, और एक इनके घर से 17 प्राणी। और 17 आत्मसंतुष्ट रहो करें और भगवान को कीर्तन करो करें। और क्या कहें? अरे मेरी ऐसी दशा प्रभु तो तुमने कर डारी, और दशा की चिंता ना प्रभु मेरी, सुन लो मेरी बारी। जपे जा राधी राधी, रटे जा राधी राधी। और 7 बहू 7 बेटा, कुल 17 प्राणी। आत्मसंतुष्टि भगवान से इनकी गरीबी देखी नहीं गई। तो एक दिन भगवान ने इनसे कही, अरे कुम्मनदास जी भाई, अपने ताई कछु मांग लो। इन्होंने बोले कि देखो प्रभु, मोकू कछु ना चाहिए, मोकू तो सिर्फ तुम चाहिए। और तुम मेरे पास आ तो तुम्हें काऊ बात की चिंता ना है। भगवान से नहीं रहोगा। तो भगवान ने भरतपुर के राजा मान सिंह को जाके सपनों दियो कि देख राजन, हमारा जो भक्त कुम्मनदास है जमुनावतु गांव में रहवे, और बाकी दशा थोड़ी ठीक ना है। तू जा और बाकू कछु सहायता कर। ठीक है प्रभु। आँख खुली तो देखा कछु नहीं। सवेरे सवेरे राजा मान सिंह चल दिए कुम्मनदास जी के पास। और कुम्मनदास जी एक पद पाठन पे पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे? अरे कितक दिन बीते तुम देखे, कितक दिन बीते तुम देखे, कितक दिन बीते तुम देखे, कितक दिन बीते तुम देखे। तो जा पदगु गाय रे राजा मान सिंह आए। तो बात है पहले ही राजा मान सिंह तो दरवाजे पे खड़े जब तक ठाकुर जी इनकी गोद में आके बैठ गए, और ठाड़ी पे हाथ घुमा के कह रहे हैं, अरे कुम्मनदास जी, मैं तुमसे कछु बात कहना चाहूँ। अरे कहो लाला।
जय जय प्रभु, आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगो, कहो। जैसी कहे बारे तब तक कुंडी खटखटा दी राजा मान सिंह ने। सोई ठाकुर जी अंतर्ध्यान, जो अंतर्ध्यान भई तो इनको तो एकदम गहरा शोक व्याप गो और रोवे लग गई और कहवे लगे, न जाने कहा कह तो जे और आए मरो राजा मान सिंह, न जाने कहा के तो अब तो एक रट लग गई। राजा मान सिंह जैसी सामने आई आसन दियो बिठा रहे और बाने उन्होंने सोची कि लाओ मैं जब तक स्वरूप तिलक स्वरूप ही कर लूँ अपनी। उन्होंने अपनी भतीजी से कही, लाली री, हाँ बाबा, ला आसन लिया और दर्पण लिया। उन्होंने भतीजी ने चारों तरफ देखी, कहूँ ना आसन मिलो न दर्पण मिलो। बोली कि बाबा आसन को तो पड़िया खाए गई और दर्पण को पी गई। राजा मान सिंह की कच्छू समझ में नहीं आई, सोच में लगे पता ना क्या बात है। तुरंत मार कि बाबा मैं लाओ दूसरी लेके आ रहा हूँ। सोई एक कुंदा में तो जल भर लाई और तृण को एक आसन ले आई। वो तृण पे बैठ गई और कुंडा के जल में देख के अपना तिलक कर रहे। अब राजा मान सिंह की समझ में कछू कछू आई। फिर वो पूछी कि महाराज जी जाको मतलब का है। बोले कि जाको मतलब ये है कि भाई जे जा पे बैठ के मैं तिलक स्वरूप करूं और जब कुंडा में देख के बैठ करूं दर्पण में, तो जागू पानी भरो तो जागू पड़िया पी गई और जागू खाए गई। बोली हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, पर मैं तुम्हारी कछु सहायता करना चाहूँ। बोली क्या सहायता करोगे महाराज राजन, मुँह पर तो सब कछु है। बोली नहीं, कछु तो सहायता मुँह से ले लो। बोली कि बताओ कहाँ दोगे। तो वो राजा बोलो कि भगवान देखो, मुँह पे थे तुम दर्पण की जगह एक आरसी मणिमाणिक ते जड़ी हुई ले लो। बोली कि देख भाई राजा, तू मणिमाणिक की आरसी देगो, दारसी के दर्पण थी, बागू चोर चुरा ले जाएंगे, मोह को कछू ना चाहिए, तू तो कहो ब्राह्मण को दे दियो, बाकी को रखवाली करेगो। राजा मान सिंह बोले कि 1000 मोहर ले ले महाराज जी। बोले कि बहू ना चाहिए, क्यों कि जागू कहू और ब्राह्मण दे दियो, तेरे दान पुण्य लगेगो। मैं दान लेवे को अधिकारी ना हूँ, मैं तो क्षत्रिय वर्ण को हूँ, कहू ब्राह्मण को दे हुए तो दान लगेगो। तो बोलेगी कि महाराज जी ऐसा करो कि मैं दुकान बता दे तुम वहाँ से तुम सामान ले आया करो, मैं वहाँ को हिसाब दे दे करूँगा। बोली नहीं लाला, वो को बहू ना चाहिए, क्यों कि मेरे ये जितने दुकानदार देख रहे हो ना, कहा बेरिया बेर दे दें, टेटी अचार डाल लें, और ये पालक की खेती है जावे, मूंग की खेती है जावे, वो कुछ सब चीज़ भरपूर है। ये मोते कच्छू ना मांगे, ये करौंदा है, करौंदन से मैं चटनी बना लूँ, ये ऐसे दुकानदार है मोते कच्छू ना मांगे। तो बोलेगी कि महाराज जी फिर कि ठंड के दिनों में कछु मोते रजाई वजाई ले लो कि बहू नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो फिर कहा करूं कि भैया आज के बाद मेरे दरबार में आइयो मत, क्यों कि मेरे भजन में भंगा पड़े। अब ऐसा सुन के राजा बड़ो असमंजस में पड़ेगो और उनके मन से बार बार एक ही बात निकले, बार बार बात करें, ना जाने कहा के तो मैं ठाकुर जी चलोगे, ना जाने कहा के तो जी और आए मरो। अब राजा को बुरो लगो, राजा ने की महाराज जी क्या बात है, नहीं कछू ना है, तुम तो जाओ। और जैसे ही वो राजा गए और उतने में ठाकुर जी की गोद में आके बैठ गई। बोली हाँ लाला क्या कह रहे हो, इतनी देर से राजा आए मरो, ना जाने तुम कहा कहना चाह रही, बताओ क्या कहना चाह रही। तो एकदम तेरे से आके ठाकुर जी बोले अब कहना चाहूँ भार। कहा नाराज है के, हाँ अरे जो बात मैं कहना चाह रहा होगा वो कि मैंने राजा ये कहना चाह रहा हूँ कि राजा आवे और वो कोई तेरी सहायता करे तो सहायता को ले लियो, मदद ले लियो। बोली देखो ठाकुर जी
और मैं बात ये मदर ले ले तू, तो कहा तुम मेरे पास आवते कि फिर का जावत हो भाई, तो को भरपूर सामान मिल जा तो फिर मेरी का जरूरत, तो मोरी मोह का जरूरत, वो जाए भाड़ में, मोको कछु ना चाहिए, मोको तो तुम ही चाहिए। बोले कि मैं तुमको छोड़ के कहूँ नहीं जाऊंगो। और एकदम रोवे लग गए, कहवे लग गए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। अरे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय। और जो कही तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा के उनकी गोद में थे, उनके गले से चिपक गई और कहने लगे कि अरे मोकू तो तुम ही बहुत ही हो प्यारे, तुम्हें छोड़ के जाऊं ना मैं किनारे, तुम ही मेरे भक्त हो, मैं हूँ तेरा भगवान, दोनों मिले अब तू होगी या अनुवन। बोली प्रभु अनुवन क्यों होगी? बोली अनुवन ऐसे होगी, तुम मेरी बात को मानो नहीं तो होगी हमारी प्यारी ऐसी अनुवन। तो बोले कि प्रभु अनवन तो होएगी, पर अनवन को एक दूसरा तरीका होए। बोली कहा कि मैं तुम्हारा भजन करूँगा और तुम मेरी में खबर लेते रहोगे, क्योंकि गीता के 22वें अध्याय को 22वां श्लोक आपने पहले ही लिख दिया है कि जो कोई मोकू भजेगो बाकी उधर पूर्ति में स्वयं कर दूंगो, फिर मोकू क्या चिंता है। मलुकदासु तो कह गई, मलुकदासु तो जाई बात है कह गई कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यों कहे सबके दाता राम। आओ मेरे संग 2 मिनट संकीर्तन कर लो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही गुरु मंत्र अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने, यही गुरु मंत्र अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। और चलाया तीर तर्कस से हरि शरणम हरि शरणम। बाकी भजन बाकी कीर्तन कल करेंगे। जय जय श्री राधे। आपको जहाँ में जो कोई गलती हैगी हो भैया बाकी माफ़ करियो, मैं तो टूटी फूटी ब्रज भाषा में जैसी बन पड़ी है बाकी तुम स्वीकार करो। जाओ कुछ सब्सक्राइब करो तो बहुत अच्छी बात, नहीं करो तो और अच्छी बात, लाइक करो और अच्छी बात, नहीं करो और अच्छी बात। हम तो एक ही बात कहें, अरे सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई वेद रहिए। अब कल की कथा और अच्छी कुम्भन दास जी की एक और कथा कहेंगे, देखो आपको जो अच्छी लगेगी तो और कहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।